परिवार की भांति कार्य करते हैं। तन से, मन से, धन से, तीनों से जुड़े रहते हैं। जब जाकर ये 5 दिन का प्रोग्राम शुरू होता है और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को कर पाते हैं, क्योंकि हम और आप तो थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब इस प्रोग्राम की रूपरेखा बनती है, जब से लेकर और जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो जाए, इन 5 दिनों का इतनी मेहनत रहती है कि रात को 3-3, 4-4 बजे तक यहाँ पर अगले दिन की सारी व्यवस्था करके उसके बाद घर पे जाते हैं। और कल भी जो है हम सारे यहाँ पर 6 बजे 5 बजे एकत्रित हुए थे और सुबह 5 बजे अपने घरों पर पहुँचे हैं। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, सिक्योरिटी की इंतजाम होता है और बहुत सारे इंतजाम होते हैं जिसको हमें सुबह तक देखना पड़ता है। आज दिल्ली पुलिस के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, जितने अधिकारी हैं, वो सब पूरी मेहनत और लगन के साथ यहाँ पर लगते हैं। आदरणीय श्री सतीश गोलछा जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जब हम उनसे मिले तो उन्होंने एक ही आश्वासन दिया कि आप को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उस पूरे क्षेत्र में कभी जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन इस पूरे मेले के दौरान अगर आपको एक भी कोई दुर्घटना घट जाए तो आप मुझे बता देना। और मुझे ये खुशी है कि उन्होंने जब भी डीसीपी साहब को फ़ोन किया और डीसीपी साहब ने एसीपी साहब को फ़ोन किया, तमाम एसएचओ को फ़ोन किया, और आज हमें खुशी है कि आज 4 दिन उस मेले को बीत चुके। रात को 3-3 बजे तक लोग यहाँ से निकल कर जाते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और सब मिलकर यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ, जो यहाँ पर पधारे हैं और अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल ली हुई हैं, चाहे वो हमारे नवीन भाई हों, बोबी टिक्की वाले भाई, नवीन भाई बस इधर देख लें, पूरी मेहनत से वो भी लगे रहते हैं। होने को मैं रोज एक बात कहता हूँ कि जैन युवा क्लब किसी भी व्यक्ति को रात्रि भोजन करने की कोई प्रोत्साहन नहीं देता, लेकिन ये चूंकि मेला है, दुकान लगी हुई है, बाजार लगा हुआ है और बाजार में कोई भी जा सकता है, आ सकता है, खरीद सकता है, तो इसीलिए मैं रोज इस बात को बोलता हूं कि जैन युवा क्लब किसी को प्रोत्साहित नहीं करता कि आप रात्रि भोजन करो। लेकिन अगर मेला लगा हुआ है, कोई करता है, तो आप ये सोच लेना कि अगर ये मेला नहीं होता तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं या तो फिल्म देखते होते, सुन रहे हो प्रदीप भाई, या होटल में होते या कहीं और जगह होते। कम से कम आप उन चीज़ों से बच रहे हो और यहाँ पर आकर आप धर्म की आराधना भी कर रहे हो, कला और संस्कृति का भी आनंद ले रहे हो, गीतों का भी ले रहे हो, गज़लों का भी ले रहे हो, रागनी का भी ले रहे हो। सब आनंद के द्वारा जो हमारी समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनका अभिनंदन और स्वागत भी कर रहे हो। तो ऐसे आज इस प्रोग्राम में सभी पधारे। मैं मंच में डॉक्टर विनीत भारद्वाज जी, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं, कृपया पधारें और उनका भी स्वागत हमारे इस मंच से होगा। हमारे मध्य सुप्रसिद्ध सुमधुर गायिका, सुप्रसिद्ध सिंगर रेणुका पवार जी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार पूरे सदन से चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए।